गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, मिट्टी की उर्वरक क्षमता अच्छी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मिट्टी की पीएच वैल्यू का। अगर पीएच वैल्यू सही है तो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता ज़्यादा रहती है। और किसी भी टाइप की पीएच वैल्यू हो, उसमें अगर हम वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लें तो नो डाउट हम लोग अपने खेत से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। सॉइल पीएच। पीएच वैल्यू एक इंडिकेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इंग्लिश में एसिडिक या फिर अल्कलाइन है। और इसको हम पीएच वैल्यू के टर्म्स में मेजर करते हैं। पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक हो सकती है, और अगर ये बीच में 7 की वैल्यू पर हो तब हम उसको बोलते हैं कि मिट्टी न्यूट्रल है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे। 7 से जैसे जैसे वो 14 की तरफ बढ़ती जाएगी तो हम बोलेंगे मिट्टी क्षारीयता होती जा रही है, क्षारीयता बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ अगर 7 से 0 की तरफ ये बढ़ेगी तो हम बोलेंगे मिट्टी एसिडिक होती जा रही है, अम्लीयपन उसका बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर हम पीएच की फुल फॉर्म की बात करें तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जी हाँ, मतलब मिट्टी की पीएच वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारी मिट्टी में हाइड्रोजन आयन कितना है। और नेगेटिव का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगी, हाइड्रोजन आयन कम होगा तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम पीएच वैल्यू को डिसाइड करते हैं फॉर्मूला में रख के। और जैसे फोटो में दिखाया है, कुछ सॉइल टेस्ट किट्स आती हैं, इनको यूज़ करके मिट्टी के ऊपर इनका सैंपल लेके टेस्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू कहाँ पर आ रहा है। और अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि आखिर सॉइल पीएच का रोल क्या है। हमारे पौधों को लगभग 17 प्रकार के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और उन 17 में से 14 न्यूट्रिएंट्स सिर्फ मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। और अगर कोई भी न्यूट्रिएंट मिट्टी से पौधों की जड़ तक पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले उसका मिट्टी के अंदर घुलना बहुत जरूरी है। अगर वो मिट्टी के अंदर नहीं घुल पा रहा है तो वहां से वो पौधों की जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनमें से वो मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा तब घुल पाते हैं जबकि मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक हो, मतलब थोड़ी सी अम्लीय हो। जी हाँ, ना ही न्यूट्रल और ना ही क्षारीय, थोड़ी सी अम्लीय हो, बहुत ज्यादा अम्लीय भी नहीं, स्लाइटली एसिडिक। जी हाँ, इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पीएच वैल्यू कम हो रही है तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो भी उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। फास्फोरस को भी देखें तो पीएच वैल्यू कम होने पे उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। पोटेशियम की अवेलेबिलिटी भी पीएच वैल्यू कम होने पे कम हो रही है। आयरन की बात करें नीचे तो पीएच वैल्यू बढ़ने पे उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। मैग्नीज की अवेलेबिलिटी भी पीएच वैल्यू बढ़ने पे कम हो रही है। तो अगर इस ग्राफ के माध्यम से हम समझना चाहें कि मिट्टी के लिए आइडियल पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ऐसी पीएच वैल्यू या ऐसी पीएच रेंज जिसमें कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए अवेलेबल होंगे, तो वो कौन सी होनी चाहिए? वो पीएच रेंज होनी चाहिए 6.5 से 7 के बीच। आप देख सकते हैं इस पूरे ग्राफ में अगर पीएच वैल्यू 6.5 से 7 के बीच रहे तो लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स पौधों की जड़ों तक पहुंचते रहेंगे। यस, तो ये पीएच वैल्यू अगर ना हो तो, अगर 6.5 से कम हो गई तो क्या होगा, या ज्यादा हो गई तो क्या होगा? मान लीजिए किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू 8.5 से ऊपर हो जाती है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गई मिट्टी, क्षारीय हो गई, तो हम वहां पे देखेंगे फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी पौधों की जड़ों के लिए, वो मिल नहीं पाएंगे जड़ों को। या फिर जब हम खेत में पानी लगाएंगे तो पानी मिट्टी में जा ही नहीं पाएगा, मिट्टी इतनी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। और मिट्टी के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जिससे कि पौधों की जड़ों को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। उसी प्रकार से दूसरी तरफ देखें, अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए, अम्लीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे केस में भी एनपीके जैसे न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल हो जाएंगे पौधे की जड़ों के लिए। वहाँ पे हाइड्रोजन आयन का टॉक्सिक इफेक्ट हो जाएगा जड़ों के ऊपर और पौधों की ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, रुक जाएगी। दूसरी तरफ वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी भी लो हो जाएगी। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, एक तरफ अगर पीएच वैल्यू अच्छी है तो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो रहे हैं पौधे की जड़ों के लिए, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी है। दूसरी तरफ पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है और ग्रोथ उतनी बढ़िया नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केस में अगर हमें लगता है कि हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू कम है या ज़्यादा है और फिर भी हमें वहाँ पे अच्छी पैदावार चाहिए, तो हम वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर मिट्टी अल्कलाइन हो रही है, क्षारीय हो रही है, पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, तो एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल 5 किलो,
एग्री नैनोटेक 500 ग्राम, एग्री 82 180 ml, ये तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के हम इसको 100 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर या फिर पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के फसल की बुआई करने से 15 से 20 दिन पहले खेत में डाल सकते हैं और उसकी अच्छे से जुताई कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए ये मात्रा यहाँ पे लिखी गई है। इनको प्रयोग करने से अगर आपकी मिट्टी का पीएच लेवल 7 से ज़्यादा भी है तो भी आप देखेंगे आपकी खेत की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। दूसरी तरफ अगर मिट्टी एसिडिक है तो ऐसे केस में लाइमिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी उस मिट्टी को रिकवर किया जा सकता है। मतलब चूना वहाँ पे डालना पड़ेगा। और ऐसा देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज अगर किसी मिट्टी का पीएच लेवल 6, 5.9, 5.8 इसके आसपास है तो वहाँ पे 4 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लाइम डालना पड़ता है। और लाइमिंग करने के बाद पहली जो बुआई करनी है उन दोनों के बीच में 2 से 3 महीने का गैप कम से कम होना चाहिए, जिससे कि मिट्टी का पीएच लेवल स्टेबल हो सके। और अगर हम अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऐसे केस में आप एग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम, एग्री नैनोटेक 500 ग्राम, एग्री 82 150 ml इन तीनों को मिक्स करके जब आप बीज की बुआई करते हैं वहाँ पे फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके साथ मिला के इन तीनों प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हो। काइंडली नोट कि यहाँ पे मैंने ह्यूमिक का प्रयोग नहीं किया है, ये एसिडिक मिट्टी है। और ऐसे केस में इन तीनों प्रोडक्ट का प्रयोग आप ऐसे में कर लें तो भी आपके खेत की पैदावार बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। और आपके जो भी रिव्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।